अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल नाज़रीन, मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हफ्ते की सुबह और आप सबको सुबह बखैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। इसराइल की ज़बरदस्त हामी सदर तैयब अर्दोगान जो है वो सियासी उसका एहतमाम पजीर हो रहा है, जो कि अब करीब दिखाई दे रहा है। अर्दोगान का कमाल भी देखा और अब दुनिया उसका जवाल भी देख रही है। जबकि साथ साथ हम यमन की बात करेंगे, जिन्होंने इसराइली वस्ती शहरों पर फिर से मिसाइल दागने का ऐलान किया है। साथ साथ हम बात करेंगे कि मगरबी किनारे में का हफ्ते से मज़ाहमत की कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि गजा में एक बार फिर इसराइली फौज दाखिल हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के हवाले से। तुर्की में सदर रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ वसी पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। मुजाहरीन के खिलाफ हुकूमत ने क्रैक डाउन भी शुरू कर रखा है। ये एहतजाज मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, मुआशी बहरान और हुकूमत की मुबैना बदउनवानियों के खिलाफ अवाम जो है वो गुस्से की उसकी अक्कासी करते हैं। इन मुजाहरों का आगाज बड़े शहरों जैसे इस्तांबुल, अनकरा और अजमीर से हुआ है, जहां हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अर्दोगान की हुकूमत की पॉलिसियों ने तुर्की की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में जो तुर्क लीरा उसकी कदर में तारीखी कमी हुई है और रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। अपोजिशन जमातों ने भी इन मुजाहरों की हिमायत की है और हुकूमत से फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत अवाम की ज़रूरत पूरा करने में नाकाम रही है और मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम की तरफ उसको धकेल रही है। अर्दोगान ने मुजाहिरीन पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपोजिशन की साजिश का हिस्सा से जिम्मेदार करार दिया और अवाम से सब्र और तहम्मुल की अपील की। उनका कहना है कि हुकूमत इक़्तिसादी बहरान पर काबू पाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है और गैर मुल्क की जो ताकतों पर इल्जाम उन्होंने आयद किया कि वो तुर्की को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक हुकूमत वाज़ेह और फौरी हल पेश नहीं करती। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस को जो है तैनात किया गया है। बाज मुकामात पर झड़पें भी देखने में आई हैं और ऐसी सूरत हाल में अगर हम बात करें जिनमें मुतादिद अफराद गिरफ्तार भी, ये मुजाहरे तुर्की के सियासी मंजर पर गहरे असर डाल सकते हैं और आइंदा इंतखाबात में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये साबित हो सकता है। दूसरे ने अगर हम बात करें इस वक्त यमन के हवाले से, तो यमनी मुसल्लह अफवाज ने मकबूजा शहर याफा के जनूब में तिल एबब के करीब एक फौजी तनसीब पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। 24 घंटों के अंदर अंदर इसराइली अहदाफ के खिलाफ उनका ये दूसरा बड़ा हमला है। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहया सरी ने इस दूसरे ऑपरेशन के निफाज का ऐलान करते हुए इसे एक मयारी फौजी हमला करार दिया है, जो मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के इजहार के तौर पर किया गया है। उन्होंने गजा पट्टी में इसराइली हुकूमत की जारी नस्लकुशी की जंग के दौरान किए जाने वाले कत्लेआम का जिक्र किया, जिसे फलस्तीनियों पर जारियत और यमनी कार्रवाई के पीछे अहम मुहर्रिक उन्होंने करार दिया। जनरल सरी ने यह बताया कि इस हमले में फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हो चुका है। दूसरे ने फलस्तीन के मगरबी किनारे में मज़ाहमत के ऑपरेशन की तफसीलात भी आपके सामने रख लेते हैं। सूरत हाल कुछ यूं है कि मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनियन पर इसराइली जारियत के दौरान, जिसमें एक हफ्ते से कम अरसे में दर्जन से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और आपको पता है गुज़श्ता 48 घंटों में कुछ 400 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने सयोनी फौज और मुसल्लह आबादकारों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखी, जिन्हें जो जेनियन में इसराइली काबिज फौज के हमले के दौरान शदीद मुसल्लह झड़पें की गई, जिनमें भारी फायरिंग और धमाकाखेज मवाद का इस्तेमाल किया गया और एक कार्रवाई में जो है निमर बख्तरबंद गाड़ी यानी KJ-37 किस्म की जमीनी धमाकाखेज आलात से उसको निशाना बनाकर तबाह किया, जिसके नतीजे में इसराइली फौजों को जानी और जख्मी जो है नुकसान उठाना पड़ा। अल हसन महवर में एक इसराइली फौजी बुलडोजर को KJ-37 किस्म के धमाकाखेज आले से निशाना बनाया गया, जिससे बुलडोजर नाकारा हो गया और मुतादिद फौजी जख्मी व हलाक हुए।
में अल-हदफ इलाके में इसराइली फौज और उनकी फौजी गाड़ियों पर भारी फायरिंग की गई और भरपूर मज़ाहमत की गई। इस इलाके में इसराइली फौज के खसूसी यूनिट पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें शदीद गोलियों की बौछार का निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ महाजों पर इसराइली काबिज फौज के साथ भारी हथियारों से शदीद किस्म की झड़पें जारी हैं। जेनियन कैंप में कई महाजों पर इसराइली काबिज अफवाज के खिलाफ शदीद लड़ाई जारी है। फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो जेनियन में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ जो है पूरी कुव्वत से इस वक्त मैदान में उतरे हैं और वो अपने शोहदा के खून का बदला लेने के लिए सरगर्म इस वक्त दोबारा दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गजा के शुमाली इलाकों में एक बार फिर इसराइली फौज दाखिल हो चुकी है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हुकाम ने इतला दी है कि इसराइली फौज ने तबाहाल इलाके में अपनी जमीनी कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक कम से कम 85 अफराद उन्होंने शहीद कर दी हैं, जबकि मजीद लोग जो है मलबे तले दबे हुए हैं। गुज़िश्ता 72 घंटों में अगर बात की शहादतों की तादाद इस वक्त बहुत ज्यादा हो चुकी है। सॉरी, मैं माजरत कर चुका हूं, मैंने 48 घंटे कहा, ये 72 घंटे हैं। 500 में जो है आप कह सकते हैं कि तजावुज कर गई, जिनमें 312 खवातीन बच्चे शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के जनरल सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह और खान यूनिस सेक्टर में उसके कमांडो को भी शहीद किया है। दूसरी तरफ हमास ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली हमलों के दोबारा आगाज के बाद पहली बार रॉकेट फायर किए, जिससे बैनुल-अक़वामी सालसी से कायम जंग बंदी टूट गई है और जंग के दोबारा मुकम्मल तौर पर छिड़ने का खदशा दोबारा इस वक्त पैदा हो गया। ये सूरत हाल है गजा की, जिस पर हम मुसलसल आप बात करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये सूरत हाल जो आपके सामने इस वक्त, क्योंकि जंग के हवाले से मैंने आपको कहा था कि जंग जो है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और जंग जारी रहेगी और उसके नुकसान जो है मजीद बढ़ते जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब वहां पे हो क्या रहा है। अब सूरत हाल ये है कि भाई साहब इससे आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कोशिश यही थी कि अरगमालियों को, फिर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकियां, दूसरी चीजें जो है वो जारी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अब आपको मैं अगर देखूं अमेरिका की सिचुएशन अगर आपके सामने मैं रखूं तो वहां भी कुछ सूरत हाल को अजीब सी डगमगाती हुई नजर आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से अलग मुल्क में हालत खराब है। दूसरे ये जो फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं कि इसराइल दोबारा जंग में जा चुका है, फिर ईरान को धमकी देना, वहां से यूक्रेन के साथ अमेरिका का मिलाप होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया मजीद जंग की तरफ जा रही है और इस जंग में जितनी तेजी से ये दुनिया जा रही है, ऐसा लगता है कि हालात ठीक होने के बजाय मजीद कशीदा हो रहे हैं। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।